Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with Geography class 9th, chapter 2, and we are going to study about the physical features of India. इस चैप्टर को हम टेक्स्ट बुक की मदद से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे मैप्स हैं और सारे मैप्स को अगर हम ठीक से स्टडी नहीं करेंगे तो चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। और वाइट बोर्ड पे इतने सारे मैप्स बनाना पॉसिबल नहीं है, उतने एग्जैक्ट बनेंगे भी नहीं। दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब ऐसे जियोग्राफिकल फीचर्स जिनको आप देख सकते हैं, है ना, जिनका जो फिजिकल अपीयरेंस है आपके सामने है और आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, फिजिकल फीचर्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको अभी डिफाइन करने के लिए कह दूँ तो शायद आप उसकी डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे, जैसे कि माउंटेन्स या फिर हिल्स। सी, माउंटेन्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? प्लेन एरिया। ठीक है। हिल क्या होते हैं? माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर हैविंग लो हाइट देन माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है? अप्रेज्ड पार्ट फ्रॉम दी प्लेन एरियाज जिनके पास एक कोनिकल टॉप है और एक लंबी हाइट है ना। तो माउंटेन्स की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो क्या होगी? माउंटेन्स आर दी अपलिफ्टेड पार्ट फ्रॉम दी surface of the earth which are having great height and a conical top. This is a conical top. Then what will be the definition of hills? Hills are the upraised part from the earth's surface which are having a conical top and a height which is lower than the mountains. फिर plateau क्या होता है? Plateau is the upraised part from the earth's surface which is having a flat top. जिसका जो टॉप है वो फ्लैट है ना, कोनिकल नहीं है। कोनिकल होगा तो या तो माउंटेन होगा या तो फिर हिल होगा, लेकिन अगर फ्लैट टॉप है तो इसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। इसके ऊपर सेटलमेंट भी पॉसिबल है, इन सम कंडीशंस इसके ऊपर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हो सकता है। देन प्लेन एरियाज क्या होते हैं? ऐसे सरफेस जिनके ऊपर लैंडफॉर्म में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, प्लेन है। प्लेन एरियाज है तो यहाँ पर क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा, सेटलमेंट अच्छे से हो सकता है, इंडस्ट्रीज को बनाया जा सकता है। सबसे सूटेबल एरिया रहने के लिए प्लेन एरिया ही होते हैं। देन आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स का मतलब है ऐसा लैंड पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा। ये थोड़ा अजीब सा है लेकिन मान लो, है ना। आइलैंड्स तो हम सब ने देखे ही हैं। ऐसा लैंड पार्ट जिसके चारों तरफ पानी है उसको हम बोलते हैं आइलैंड। इसके बाद देखेंगे कोस्टल एरियाज क्या होते हैं। कोस्टल एरियाज का मतलब है, ओके लेट मी शो यू इन दी मैप। देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। हियर ये जो हिस्सा है, जो साउथ इंडिया वाला ये पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द लैंड पार्ट। जितना आपको बाउंड्री दिख रही है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। इसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर इंडिया। क्यों? क्योंकि दिस इज अ लैंड पार्ट विच इज सराउंडिंग बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। ऐसा लैंड पार्ट जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको बोलेंगे पेनिनसुला। ये वेस्ट साइड में हमको क्या दिख रहा है? अरेबियन सी। ईस्ट साइड में हमको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल और साउथ में हमको दिख रहा है इंडियन ओशन। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो फोर्थ साइड है दैट इज द नॉर्थ, इट इज लैंड बाउंडेड।
यहाँ पर पानी नहीं है ना, यहाँ पर ज़मीन ही है, दैट इज़ वाई ये हिस्सा आपका कहलाता है पेनिनसुलर इंडिया। अब ये पेनिनसुला है तो पेनिनसुला में लैंड पार्ट भी है और यहाँ पर ये वाटर बॉडी से भी कनेक्टेड है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, है ना, मतलब कि लैंड पार्ट जो पानी से एडजेसेंट है, जो पानी के साइड में है, उस एरिया को बोलते हैं कोस्ट, है ना। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट और ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में है और ये ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज भी हो गए हमारे एक तरीके से फिजिकल फीचर्स। नाउ इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या बताया गया है कि अर्थ में लगभग सारे मेजर फिजिकल फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। डेजर्ट का मतलब क्या है? ऐसा लैंड पार्ट जिसके ऊपर सैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सैंड और सॉइल में फ़र्क क्या है? सैंड सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो फाइन होते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग हमको दिखते हैं, और वो फर्टाइल नहीं होती सॉइल के जैसी। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना, जो पानी को कंटेन कर सकती है, न्यूट्रिएंट्स को कंटेन कर सकती है, लेकिन सैंड के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज़ वाई वो फर्टाइल नहीं होती। चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटे से डिटेल पर और जाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सी, यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं। दिस इज योर अर्थ, और ये अर्थ प्रेजेंट डे सिचुएशन को बताती है, मतलब प्रेजेंट डे पोजीशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट को बताती है कि आज कॉन्टिनेंट अर्थ पर किस तरीके से बने हुए हैं। देखो, यू कैन सी एशिया, दिस इज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट्स हमेशा से इस तरीके से नहीं थे, मतलब कि इसके पीछे ये एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसका मतलब क्या है? ये थ्योरी बताती है आपको कि सबसे पहले अर्थ पर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, सिर्फ एक लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, और सिर्फ एक ओशियन था जिसका नाम था पेंथालासा। इसके अलावा और कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी ओशियन अर्थ के ऊपर नहीं था। फिर क्या होता है कि ये जो पेंजिया है ये प्लेट्स के मूव होने के कारण दो हिस्सों में टूट जाता है। प्लेट्स क्या है? देखो, आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा जिसमें ये बताते हैं कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है दिस इज कोर, इसके ऊपर वाली जो लेयर है दिस इज मेंटल, और ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दिस इज योर क्रस्ट। मतलब कि क्रस्ट वो हिस्सा है जिस पर आज हम अर्थ के ऊपर खड़े रह सकते हैं। नाउ क्रस्ट जैसे हमको दिख रहा है ना कि जैसे हमने एक बाउंड्री बना दी तो पूरा एक सर्कल है, ऐसा क्रस्ट नहीं है। अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है वो इस तरीके से टुकड़ों में है और उनके बीच में गैप है। ये जो छोटे छोटे लैंड मासेस हैं इनको हमने बोला है प्लेट्स। ये जो लैंड मासेस हैं जिनके बीच में गैप है इनको हमने बोला है प्लेट्स। अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 बिग प्लेट्स एंड 22 स्मॉल प्लेट से बना हुआ है। 7 बड़ी प्लेट्स हैं और 22 छोटी प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स जो हैं ये जुड़ी हुई तो नहीं है, इनके बीच में गैप हमें दिख रहा है ना। ये जो गैप है ये प्लेट्स को जगह देता है, स्पेस देता है मूव करने के लिए। और ये जो प्लेट्स हैं ये एक जेली लाइक सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट करती है ना, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस के ऊपर ये तैर रही हैं। अब तैर रही हैं तो हो सकता है कि कभी ये जो दो प्लेट्स हैं ये आपस में टकरा जाए या तो ये एक दूसरे से दूर चली जाए, है ना। फ्लोट करने में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं जब ये मूवमेंट इनमें बहुत ज़्यादा हुआ तो पेंजिया जो था वो ब्रेक हो जाता है 2 लैंड पार्ट में। यहाँ जो पेंजिया का नॉर्दर्न पार्ट होता है इसको बोलेंगे अंगारा लैंड,
और ये जो सदर्न पार्ट होता है इसको बोला गया है गोंडवाना लैंड। अब पैंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, दोनों जब दूर होते हैं तो ये जो पेंथालासा ओशियन है ये बीच में इमर्ज हो जाता है ना, मतलब बीच में भी एक ओशियन पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड शिफ्ट होते जाएंगे, है ना, प्लेट्स मूव होती जाएंगी और वो ब्रेक होते जाएंगे 7 कॉन्टिनेंट्स में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में किसका हाथ है, प्लेट्स का, राइट। तो ये है हमारे प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन। नाउ अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है ना, जब आप बहुत हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब कभी आपको जाके ये काम आएगा। बट ये मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि इंडिया में कौन सा फिजिकल फीचर अवेलेबल है या उसकी खासियत क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिजिकल फीचर्स इमर्ज कैसे हुए, वो बन कैसे रहे, है ना। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स हियर। तो यहाँ हमने देख लिया है कि कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से कैसे बने। अब कॉन्टिनेंट्स के बनने में क्या होता है कि प्लेट्स जब मूव हो रही हैं तो उनके मूवमेंट के कारण कुछ फिजिकल फीचर्स बन जाएंगे, जैसे आप माउंटेन्स देख रहे हैं या हिल्स देखते हैं, प्लेट्यू देख रहे हैं, पेनिनसुला पार्ट देख रहे हैं, आइलैंड्स देख रहे हैं, तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं प्लेट्स के मूव होने के कारण ही बन रहे हैं। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर्स, हम यहाँ पर हर एक फिजिकल फीचर्स के डिटेल को ध्यान से देखेंगे। So let us begin the chapter. इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये अर्थ का सबसे पुराना, या हम कहें इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास जो है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज है, द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। मतलब जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सबसे पुराना फिजिकल फीचर है इंडिया का, और हिमालयाज एज वेल एज द नॉर्दर्न प्लेन्स, दीज आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। मतलब सबसे नया लैंडफॉर्म कौन सा बना है, हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, यूथ माउंटेन या यंग माउंटेन्स बोलते हैं, और यंग माउंटेन्स होने के कारण इनकी जो पीक्स है ना, या इनकी जो चोटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब हाइट ज़्यादा है, वैलीज जो बनेंगी वो भी बहुत डीप होंगी, और रिवर्स जो है वो फास्ट फ्लोइंग होंगी। माउंटेन्स क्योंकि स्लोप ज़्यादा होगी तो रिवर की स्पीड वहाँ पर बढ़ जाएगी। अब ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर कब होंगी, जब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयाज, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. अब यहाँ पर यंग तो समझ में आता है क्योंकि हम अभी देख चुके हैं कि हिमालयाज आर दी यंग लैंडफॉर्म। लेकिन फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन मतलब पहाड़, और फोल्ड क्या है। फोल्ड माउंटेन पढ़ने के लिए चलेंगे हम दोबारा अपनी प्लेट्स के पास। देखो ये जो दो प्लेट्स हैं, है ना, इनको थोड़ा जूम करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक प्लेट है और ये एक और प्लेट है, ठीक है, दीज आर दी टू प्लेट्स। ये प्लेट हैवी है और ये प्लेट लाइट है। अब ये दोनों प्लेट अगर एक दूसरे की तरफ आती है ना, अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिचुएशन आएगी जब ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और अगर ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, है ना, दो चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं। यहाँ देखो, मान लेते हैं दीज आर दी टू प्लेट्स। अब ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराएंगी, सी यू कैन सी अ वाइब्रेशन, है ना। ये वाइब्रेशन जो है ये आगे जाकर क्या होता है, अर्थ सरफेस पर आपको अर्थक्वेक जैसे समझ आता है। ये दीज आर दी वाइब्रेशंस विच कॉजेज अर्थक्वेक। अब वाइब्रेशन हुआ तो ये तो अर्थक्वेक आ गया। लेकिन मान लो ये प्लेट जो है अगर ये हैवी है
और ये प्लेट लाइट वेटेड है ना, इस तरीके से देखो, दिस इज़ द हैवी प्लेट एंड दिस इज़ द लाइट वेटेड प्लेट। तो ये जब एक दूसरे से टकरा रही हैं तो हैवी प्लेट नीचे जाएगी और लाइट वेटेड प्लेट ऊपर जाती जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे हैवी प्लेट अंदर जाएगी, लाइट वेटेड प्लेट ऊपर उठेगी और ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेगी। ये आपको एक तरीके का फोल्ड दिख रहा है, यही फोल्ड बना रहा है आपके माउंटेन्स। इस तरीके से जो माउंटेन्स बनेंगे उनको हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स। तो जो आपके हिमालयाज हैं, these are actually the fold mountains which stretch over the northern borders of India. इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में आपको क्या देखेंगे, हिमालयाज। See, this is the map of India, physical map of India. Here you can see इंडिया का ये नॉर्दर्न हिस्सा है और इस पूरे नॉर्दर्न हिस्से में आपको हिमालयाज आसानी से देखने को मिल रहे हैं। तो हिमालयाज यंग है, मतलब अभी अभी बने हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको बने हुए, और साथ में ये फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स है मतलब कि यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट से क्या कर रही है, सॉरी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है इंडियन प्लेट, जिसके कारण हिमालयाज यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। हिमालयाज का अगर हम एक्सटेंट देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, सी दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं आपके हिमालयाज, कौन सी रिवर से, यहाँ पर रिवर इंडस, यू कैन सी रिवर इंडस हियर, यहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र यहाँ से एंटर हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपके हिमालयाज एक्सटेंड होते हैं। सो दीज आर योर हिमालयाज। हमने देखा था कि जितने भी जो इन्वेडर्स हैं इंडिया में, जितने भी इन्वेडर्स आए इंडिया में, वो हिमालयाज को क्रॉस करके नहीं आए। क्यों? क्योंकि हिमालयाज बहुत ही ज़्यादा टफ बैरियर साबित हुए हैं इंडिया में एंट्री लेने के लिए। उनकी विड्थ क्या है, मतलब जो चौड़ाई है हिमालयाज की, वो 400 किलोमीटर कहाँ पर होती है, कश्मीर में, एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। The altitudinal variations are greater in eastern half than those in the western half. मतलब कि वेरिएशंस यानी डिफरेंसेस, हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ईस्ट में ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू वेस्ट। मतलब वेस्टर्न हिमालयाज जो होंगे उनमें हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ईस्टर्न हिमालयाज जो होंगे, मतलब इंडिया में जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. Longitudinal means from north to south, or latitudinal means from west to east. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 600 meters. It contains all prominent Himalayan peak. Now, अब हिमालयाज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हिमालयाज जहाँ से शुरू हो रहे हैं इनकी 3 मेजर पीक्स हैं। कैसे? हिमालयाज अगर इस तरीके से एक्सटेंड हो रहे हैं, हम देख रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और ये होगा आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हिमालयाज को 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न वन इज नोन एज हिमाद्री, देन आफ्टर दैट दे विल बी नोन एज हिमाचल, एंड बिलो दैट सबसे नीचे जो हिमालयाज हैं उनका नाम है शिवालिक्स। तो ये 3 रेंजेस हैं आपके हिमालयाज की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमाद्री जो है इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर्स। एवरेज हाइट मतलब कि लगभग यहाँ पर जितने भी हिमालयन माउंटेन्स हैं, जितनी भी पीक्स हैं, वो एवरेज कहाँ तक पहुँच रही हैं, 6000 मीटर तक तो पहुँच ही रही है। मतलब इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। जो सबसे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, हिमाचल में उससे कम हाइट होगी और शिवालिक्स में सबसे कम हाइट होगी। लेकिन जो शिवालिक्स होंगे, बिकॉज दे आर स्टिल
इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनकी हाइट बढ़ती नज़र आती रहेगी। और हिमाद्री वो हिस्सा है हिमालयाज़ का जहाँ पर मेजर जितनी भी पीक्स हैं, जितने भी मेजर माउंटेन्स हैं हिमालयाज़ के, वो कहाँ पर लाई करेंगे? हिमाद्री में। हियर यू कैन सी शिवालिक्स। दिस इज द आउटर हिमालयाज। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयाज लिखा हुआ है। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब कि यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। अगर हिमालय ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ से जो स्लोप है वो बराबर ही हो सकता है कि एक स्लोप कम लोफ्टी हो, दूसरी ज़्यादा स्टीप हो। ठीक है, तो दिस इज द asymmetry in the Himalayas. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. Great Himalayas से सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स निकलते हैं। ग्लेशियर्स क्या हैं? These are the rivers of snow. इस तरीके से हम ग्लेशियर को समझ सकते हैं। और ग्लेशियर से ही क्या होता है? बहुत सारी रिवर्स इमर्ज होती है, जैसे कि Ganga is originated from Gangotri Glacier and Yamuna is originated from Yamunotri Glacier. जो हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज का जो कोर है वो बना है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि लावा या मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनते हैं, तो उनको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक्स, जिसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एंड हियर अ वर्ड पेरेनियली स्नो बाउंड इज गिवन। पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर जो हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज है, साल भर स्नो से ही ढके हुए रहते हैं। The range lying to the south of Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalayas. यहाँ पर हिमाद्री के नीचे जो हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालयाज है ना, ये सबसे ज़्यादा रग्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा रफ कौन सा एरिया है आपके लिए आफ्टर द ग्रेट हिमालयाज। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. See, जो हिमाचल और लेसर हिमालय है, ये किससे बना हुआ है? हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, मतलब ऐसे रॉक्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर कंप्रेस कर दिया गया है और जो चेंज हो चुके हैं। कौन से रॉक्स चेंज होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस मतलब जो कि लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बने हैं। सेडिमेंट्री मतलब जो सेडिमेंट्स एरोड होकर आ रहे हैं, जब वो एक जगह जम जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। सेडिमेंट से जो रॉक बन रहा है दैट विल बी सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? जब यही इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ के अंदर जाते हैं और इन पर प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो हिमाचल और लेसर हिमालयाज हैं ये बने हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक से। The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometers. वहाँ हमने देखा था हिमाद्री में, या फिर जिनको हम ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं, वहाँ पर एवरेज हाइट थी 6,000 मीटर। यहाँ पर एवरेज हाइट जो है वो कम हो जा रही है और विड्थ जो है वो भी 50 किलोमीटर्स है। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, Dhauladhar and Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir, Kangra, Kullu Valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, है ना, जनरली जो हिमालयन रीजन में है वो कौन सी रेंज में है? So you will be answering they are located in the Himachal और Lesser Himalayas. See, अब आप NCERT के इस मैप में अगर पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंज को ढूंढने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर मैप ऑफ हिमालयाज इन योर एटलस। सो आई विल रिकमेंड
कि यार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एटलस ले लो, क्योंकि बिना उसके काम चल नहीं पाएगा, है ना। याद तो कर लोगे लेकिन भूलते जाओगे। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे लोकेशंस इन द एटलस, तब तक अच्छे से याद चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हिमाचल और लेसर हिमालयाज, मतलब कि जो सेकेंड रेंज पढ़ी हमने हिमालयाज की। नाउ कमिंग टू दी थर्ड रेंज, शिवालिक्स आर दी लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिसकी विड्थ कितनी है 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड बेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। मतलब सबसे छोटी हाइट किसकी होगी, शिवालिक्स की। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. यहाँ पर जो शिवालिक्स हैं, यहाँ पर कौन से रॉक्स मिलेंगे, सेडिमेंट्री। ये हमको कैसे पता चला, ये वाली लाइन से पता चला। They are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers. मतलब यहाँ पर जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं इनको कौन लेके आ रहा है, रिवर्स। जब रिवर्स हिमालय से उतर कर आ रही हैं, फ्लो हो रही हैं, तो अपने साथ बहुत सारे रॉक्स को काटेंगी, हिमालयास को काटेंगी और साथ में उनके सेडिमेंट्स को नीचे लेकर आएंगी। जब वो कई सालों में जमेंगे तो शिवालिक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स हमको मिलेंगे। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. Alluvium मतलब alluvial soil के particles. Alluvial soil क्या है, एक ऐसी सॉइल जिसमें ज़्यादातर क्रॉप्स जो है वो अच्छी क्वालिटी में ग्रो कर जाती है। एंड ग्रेवल मतलब, ग्रेवल पेबल क्या होता है, जैसे आप गिट्टी देखते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रेवल। द लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun are some of the well-known dunes. दून क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून का, इट इज़ अ हिल स्टेशन। तो वैली बनती है, रिवर जब हिमालय से आती है, लेसर हिमालय से शिवालिक्स की तरफ आएगी तो वैली क्रिएट करेगी। और इसी वैली में मतलब जो बीच का हिस्सा बनेगा जहाँ पर लेक्स बन सकती हैं, ठीक है, जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होगी, उसको हमने दून का नाम दे दिया है। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. यहाँ पर चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाकर रखा था छोटा सा। ये आपको बता रहा है कि हिमालयास का जो हमने नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन देखा, मतलब हिमाद्री, लेसर हिमालयास या फिर और शिवालिक्स, ये नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है हिमालयास का। लेकिन हिमालयास का एक वेस्ट से ईस्ट डिवीजन भी है जो कि 5 रिवर्स के कारण बनता है। कौन सी रिवर्स है 5, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता एंड दिहांग। ये 5 रिवर्स जब हिमालयास को क्रॉस करके निकलती हैं तो यहाँ पर इनके बीच में पड़ने वाले हिस्से को भी हमने एक अलग से डिवीजन का नाम दिया है। इंडस और सतलज के बीच में जो भी हिमालयन रीजन है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। सतलज से काली के बीच में जितने भी हिमालयन रीजन है उनको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज, क्यों, क्योंकि ये नेपाल वाला हिस्सा यहाँ से चालू हो जाता है। देन तीस्ता से दिहांग, दिहांग मीन्स दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से तीस्ता से दिहांग के बीच में है हमारे असम हिमालयाज। वाई, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ असम स्टेट। सो दिस इज द वेस्ट टू ईस्ट division of Himalayas and this one is the north to south division of Himalayas. जहाँ भी जगह मिले बुक में, कॉपी में, रफ कॉपी में, मेक श्योर कि आप ये सारे डायग्राम्स बना लें। वाई, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दिस पैराग्राफ यहाँ पर आपको वही समझाया गया है जो मैंने आपको एक छोटे से डायग्राम की मदद से बता दिया है, दी वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज। सो इट इज़ बेटर कि एक बार एनसीईआरटीज़ को रीड करो, कंसेप्ट को समझो और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, छोटे छोटे से मैप, इनकी मदद से याद कर लो। अगर आपको वो डायग्राम याद हो जाता है
आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बार बार, तो फिर आपको ये पूरी एनसीईआरटी दोबारा से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको रीड करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं डायग्राम की मदद से समझा चुकी हूँ, है ना। आप इसको एक बार रीड कर लेना, उसके बाद डायग्राम देखना और वीडियो को पॉज करके डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना। फाइन। नाउ इसके बाद हिमालयाज का एक हिस्सा और है, विच इज नोन एज पूर्वांचल। ये पूर्वांचल क्या है? पूर्व मतलब होता है ईस्ट, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ये हिमालयाज के ईस्टर्न हिस्से में बनेगा। यहाँ पर पूर्वांचल हिमालयाज किसको बोलते हैं हम? हिमालयाज का वो एक्सटेंट जो पूर्व यानी ईस्टर्न हिस्से में पहुंच रहा है। वी ऑल नो कि हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जहाँ पर हमारी 7 सिस्टर्स यानी कि 7 स्टेट्स लोकेटेड हैं। उन 7 स्टेट्स में जो हिमालय का एक्सटेंड है उसको बोलते हैं पूर्वांचल, है ना। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी हिल्स, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स देखने मिलेंगे जो कि हिमालयाज का ही एक पार्ट है, जैसे कि गारो हिल्स, मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स, ये सारे आपके पूर्वांचल हिमालयाज माने जाते हैं। These hills running throughout the northeastern states are mostly composed of strong sandstone. Sandstone matlab these are the sedimentary rocks. Which are sedimentary rocks? Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. इनको लोकेट करना पड़ेगा मैप में, तो चलो देख लेते हैं। See here, these are the Naga Hills, Patkai Hills, Mizo Hills, है ना। यहाँ पर आपको गारो, खासी, जैंतिया, ये सारे के सारे पूर्वांचल का ही हिस्सा है। सो इट इज़ बेटर कि मैप्स देखते चलो, जहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा समझ में आता है कि कोई भी हिल, कोई भी रिवर, माउंटेन, कुछ भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, फटाफट से मैप खोलो और उसको देख लो, क्योंकि बार बार देखोगे तो लोकेशन याद हो जाएगी, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द हिमालयाज। हमने हिमालयाज कैसे बने ये भी देखा, प्लेट्स क्या होती हैं ये भी देखा, फिर हिमालयाज का लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज लेटिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखा, कितने डिविजन्स हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आपको ये दोनों मैप्स जो पेज नंबर 8 और 9 में दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इन दोनों मैप्स को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। एक पेंसिल लो, एक पेन लो और मार्क करने की कोशिश करो कि कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है। जैसे कि ये रिवर सिस्टम है, यहाँ पर आपको रिवर सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे आपको हिमालयाज दिख रहे हैं, फिर ये सेंट्रल इंडिया दिख रहा है, यू कैन सी नॉर्दर्न प्लेन्स हियर। ये सब कुछ एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। अभी हमने हिमालयाज पढ़ा है तो आपको वो समझ आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स वहाँ पर पढ़ेंगे। सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप इस तरीके से भी पढ़ने में मैं आपको जो कंसेप्ट है वो डिलीवर ठीक से कर पा रही हूँ। If you have any doubt or if you have any query, do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.